बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपको मैं शौक़ करवाने लगा हूँ आज। बड़ी नायाब नस्ल के बच्चे हैं जिन्हें मैं ऊपर छत पे छोड़ने लगा हूँ ताकि वहाँ पे पिंजरे में रह के अपने खुले फ़िज़ा में मौसम में जो अपनी दस्ती साफ़ करें। उसके बाद उन्हें लाया जाए जो ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये सबसे पहले जो मेरे हाथ में बच्चा है ये चूहा बच्चा है जी। ये देखें चूहा बच्चा है। ये जी सियालकोट की सबसे मशहूर जो नस्लें हैं उनमें इसका शुमार होता है। ये अभी छोटी कलियों में है, तीसरी चौथी कली है इसकी, चौथी गिराई है, पाँच कली का हो गया हुआ है ये बच्चा। और मुझे लग रहा है कि जैसे पट्ठा बनेगा। ये जी चूहों की शेप होती है। इसको तमाम जो थोड़ा सा मैं फोकस रखूँगा ताकि जो नए कबूतर परवर हैं वो जो चूहे कबूतरों की शेप होती है, मुंह की, सर की और चोंच, वो सारी ज़हन नशीन कर लें। पुराने उस्ताज़ा कराम तो ज़ाहिर है बहुत माहिर होते हैं, दूर से कबूतर पहचान लेते हैं, नस्ल पहचान लेते हैं। तो ये मैं ज़रा चाह रहा हूँ कि जो चूहे हैं इनको दिखाया जाए। ये देखें जी शेप इनकी, जिसकी कैसे चोंच की नोक से लेके ऊपर सर तक जाएं, बिल्कुल शेप ज़बरदस्त बनी है। ऊपर से इसका सर देखा जाए चौरस सर है। फिर इसकी आंखें जो हैं अभी थोड़ा सा हल्का सा इन्फेक्शन है उसमें, और थोड़ी पलकों में सोजश है, लेकिन फिर भी ये पलकें नज़र आ रही हैं इसकी। और बड़ी बारीक नफीस पलकें हैं, ज़बरदस्त किस्म की बारीक पलकें। और एक चीज़ आप गौर करें कि ये आँखों की मूवमेंट भी चारों तरफ है हल्की हल्की सी, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये आँख नहीं झपक रही। आँख के नीचे जो झिल्ली होती है ना, वो पलकों के नीचे एक झिल्ली होती है, उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है ये बच्चा, इस्तेमाल कर रहा है। और ये भी बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ होती है। ये देखें जिस बिल्कुल इसकी चोंच ऐसे जैसे वो पेंसिल होती है ना, पेंसिल पेंसिल नोके, उस तरह की इसकी नोक आगे से बन रही है। ये अगर देखा जाए तो ये वो भी एक होता है जी कंसेप्ट बड़ा कि चूहे बहुत जो लंबी मुंह, बारीक मुंह लंबा होता है, लेकिन उस तरह नहीं होता। ये देखें इसके हड्डी जो है ये खड़ी हड्डी है, मजबूत, जिसमें बिल्कुल अंदर को जा रही है कमान की तरह। इस एक साइड से ये अंदर ये जा रही है, अंदर पेट के अंदर चली गई हुई है। जोड़ इसका भी खुला भी नहीं है, खुला नहीं कह सकते, बंद भी नहीं, हल्का सा गैप है अंदर। ये और बड़ी प्यारी चुभन है इसकी, नफीस सा जिस्म है। ये दुम भी दिखा देंगे, ये बंद दुम है इसकी। ये भी सियालकोट की कदीम तरीन नस्लों में इनका शुमार होता है जी, चूहे कबूतरों का। जिस तरह अभी मैंने चोंच दिखाई है, ये बिल्कुल मोमी चोंच हो जाएगी इसकी जब दस्ती साफ़ करेगी, मोमी चोंच हो जाएगी इसकी। और ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी। ये देखें जी, ये इसका पर देखें, शेप आखिरी अभी वो तो बच्चों वाले पर हैं, ये 3 पर निकले हैं जी, 4 जो पहली कलियां छोटी है। ये देखें बिल्कुल बराबर शेप में आ रही हैं और चौड़े पर निकल रहे हैं जो परवाज़ के लिए बड़े मावन होते हैं। ये कबूतर को थकावट का एहसास कम होता है अगर ये इसके ये जो पर हैं अच्छे हों, उनकी शेप ठीक हो, बैलेंस हो। देखें, और ये क्रीम सा कलर है इसकी, तीली बारीक है, तीली का रंग जो है क्रीम सा है जैसे, और आयली तीलियाँ हैं, नरम लचकदार तीलियाँ हैं। ये देखें पर ये सफ़ेद ही नहीं कर रहे हैं इसके। ये दूसरा भी दिखा देते हैं जी आपको।
बगलें भी इसकी ठीक हैं ज़बरदस्त। और ये एक ऐसी नस्ल है जी जिसका कहा जा सकता है कि ये शिकारी परिंदों के हाथ नहीं आते हैं। वो जिस जगह पे होता है ना, मौसम अचानक तब्दील हो जाता है, जिस तरह सियालकोट का मौसम है, दिन में जो 3-4 दफ़ा हवा चलती है, बारिश भी ज़्यादा होती है सियालकोट में, मौसम में एकदम चेंज हो जाता है, वो अक्सर हो जाता है। इस तरह के जो मौसम के लिए नस्ल बहुत ज़बरदस्त है। और सियालकोट में ज़ाहिर है शिकारी परिंदे भी बहुत आते हैं। वो मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है, कश्मीर बिल्कुल साथ है उसके सियालकोट के, तो वहाँ से वो शिकारी परिंदे भी आते हैं। और ये नस्ल जो है चूहे, जो मोतियों वाले चूहे जो हैं, ये नस्ल शिकारी परिंदों के हाथ बड़े नहीं आती, बल्कि ना होने के बराबर है। कभी जिनके पास है ना प्योर नस्ल में अच्छी नस्ल के चूहे हैं और वो उड़ाते हैं, उन कभी नहीं मैंने सुना कि वो गिला कर रहे हों जी कि आज इल्लड़ आया है या बहरी आई है, वो उनके इतने परिंदे पकड़ के ले गए हैं। वो नहीं लेके जाते। और परवाज़ें इनकी ज़बरदस्त हैं। और इनमें ये जो अकल जो है वो भी इस नस्ल में, चूही नस्ल में बहुत ज़्यादा है। ये मास्टर अब्दुल्ला मरहूम के साथ ये मंसूब है चूहे जो हैं, क्योंकि उन्हीं के घर में ये नाम पड़ा था। कबूतर उनके और लाला हंसराज के और 2-4 और अच्छे घराने हैं कबूतर परवरी के हवाले से, जिनके पास ये नस्लें मौजूद थी उस वक्त। तो उन्हीं से ये निकले हैं किसी न किसी तरह। ज़ाहिर है दूसरों को भी आए हैं, हमारे जैसे आम कबूतर परवर हैं उनके पास भी ये मौजूद हैं। और ये बड़े मजबूत जिस्म और खूबसूरती, अकल और वापसी जो है इनकी ज़बरदस्त है। अब ये आपको एक बच्चा ये है, एक और दिखाते हैं जी, कोई अंदर से पकड़ के, क्योंकि ये जो है अब ऊपर इन्हें छोड़ना है मैंने छत के ऊपर, तो ये बच्चा दिखा देते हैं। ये तो बिल्कुल ही छोटा है जी, अभी ये ऊपर नहीं छोड़ेंगे, इसको वापस ही छोड़ेंगे। ये अली वालों का बच्चा है जी, ये तो अभी नहीं ऊपर जा सकेगा। ये जी अली वाला बच्चा है। ये भी, इसकी आँख में भी इन्फेक्शन है, इसको दवाई डालते हैं और ये वापस जो है अपने माँ बाप के पास ही जाएगा। ये अली वाला है, इसका दिखा देते हैं जी। ये अली वाले भी जो हैं, ये भी मेरे पास 15 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मौजूद हैं। बड़ी लंबी परवाज़ें इनकी, वापसी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। और ये बड़े आराम से 14 घंटे से ज़ायद परवाज़ दे देते हैं जेठ के मौसम में। और ये भी शिकारी परिंदों के हाथ नहीं आते जी। ये मैंने 1-2 दोस्तों को दिए हुए हैं सियालकोट में, जिनके पास ये मोहरें लगवा के जो है वो इन्होंने 12 घंटे 14 घंटे तक परवाज़ें की हुई हैं। और ये छोटा बच्चा है जी, इसकी ये दिखाएं जी। ये लंगोट बड़ी प्यारी लग रही थी, इसकी पैरों के नीचे आ गई है। ये दुम के साथ इसकी देखें लंगोट। ये इसके पंजे दिखाते हैं आपको, जल्दी जल्दी बच्चा परेशान हो रहा है, इसको छोड़ते हैं। बहुत बारीक उंगलियां देखें। ये जी बारीक, बिल्कुल बारीक उंगलियां इसकी, और खुश्क उंगलियां गोश्त के बगैर। पर आपको दिखा दी अभी, इसे देखें बगलें इसकी, और कितने चौड़ाई में पर बन रहे हैं। ये तो मेरे आजमाए हुए हैं जी, घर में मेरे पास मौजूद हैं। ये एक आपको और दिखा देते हैं जी, ये भी दूर से ही दिखाते हैं, इसका क्या ज़्यादा। ये भी मोतियों वाला बच्चा है जी, ये भी ऊपर ही जाएगा। और एक ये बच्चा है जी, ये भी बिल्कुल छोटा है, ये ऊपर नहीं जाएगा, अभी इसे इधर ही छोड़ेंगे। ये जी, ये जी बच्चे, अब इसमें से 2 ही सिर्फ मैं ऊपर भेजूँगा,
और अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको और अच्छी नस्लों का परिंदों का शौक़ करवाएंगे जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।